सत्यम न्यूज पर वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। कमेंट के जरिए आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। औराई के त्रिलोकपुर नहरा के पास मौजूद एमके रेडीमेड एंड स्पोर्ट क्लॉथ सेंटर में सोमवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है। सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड के न पहुंचने से लोगों में आक्रोश देखा गया है। औराई के भमौरा निवासी मोहम्मद कलामुद्दीन त्रिलोकपुर नहरा के पास किराए की दुकान लेकर एमके रेडीमेड एंड स्पोर्ट क्लॉथ के नाम से दुकान चलाते हैं। रोजाना की तरह रविवार की रात दुकान बंद कर अपने घर चले गए। सोमवार की सुबह 8 बजे पड़ोस के दुकानदार कन्हैयालाल यादव ने फोन के जरिए मोहम्मद कलामुद्दीन को सूचना दी कि दुकान से धुआं उठ रहा है। भागते हुए मोहम्मद कलामुद्दीन अपनी दुकान पर पहुंचे थे और शटर खोला तो दुकान पूरी तरह आग से घिरी थी। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए और इस दौरान फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई। फायर ब्रिगेड तब पहुंची जब स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। मोहम्मद कलामुद्दीन के मुताबिक रेडीमेड कपड़ा, काउंटर, रैक जैसे सामान जलकर राख हो गए हैं। 2.5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। भदोही जंघई रेलवे मार्ग के मध्य मोड़ स्टेशन के मेन थ्रू लाइन पर ट्रेन के धक्के से 32 वर्षीय अज्ञात युवक की मौत हो गई है। काफी मशक्कत के बावजूद भी शव की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि मोड़ रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि यह युवक पिछले काफी समय से यहीं आसपास टहलता था। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि इसे न तो सुनाई पड़ता था और न ही यह बोल पाता था। सोमवार की शाम लगभग 4 बजे जंघई से वाराणसी की तरफ जा रही पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन मोड़ स्टेशन के मेन थ्रू लाइन से गुजर रही थी। तभी मोड़ के पश्चिमी तिरमोहानी के पास यह युवक चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। युवक हाफ काला टी शर्ट व जींस की पैंट पहने हुए है। ट्रेन के चालक ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी थी। मौके पर पहुंची भदोही रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने में जुट गई है। रामनवमी के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में नगर पालिका परिषद भदोही की नफरत देखने को मिली है। इससे नफरत कहें या फिर कोई संयोग, अक्सर नगर पालिका परिषद भदोही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू कार्यक्रम, तीज त्योहार व उत्सव पर अक्सर नगर पालिका का जनरेटर फेल हो जाता है या फिर प्रकाश व्यवस्था में खराबी आ जाती है। एक बार फिर ऐसे ही मामले से नगर पालिका परिषद भदोही घिर गई है। आपको बता दें कि वर्ष प्रतिपदा उत्सव के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रविवार की शाम विराट पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में अनुशासित पथ संचलन निकाला था। यह पथ संचलन रजपुरा रामलीला मैदान से आनंद नगर गजिया ओवरब्रिज होते हुए अजमुल्ला चौराहे की तरफ जा रहा था। लिप्पन तिराहा के पास ओवरब्रिज पर नगर पालिका द्वारा लगाई गई कई लाइटें बुझी पड़ी थी। हालांकि इस संबंध में भाजपा नेता पूर्व सभासद एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर ने नाराजगी जताते हुए नगर पालिका परिषद भदोही की अध्यक्षा व अधिशासी अधिकारी को हिंदू विरोधी बताया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सरई रजपुतानी ग्राम सभा से डीएम कार्यालय पहुंचे जयप्रकाश नामक ग्रामीण ने एक पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान पर सरकारी धन में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। शपथ पत्र के जरिए डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए जयप्रकाश ने कहा कि सरई रजपुतानी की ग्राम प्रधान जलेबा देवी हैं और उनके पति केशवबिंद हैं। कहा कि ग्राम प्रधान पिछले कई सालों से सरकारी धन व अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। प्रधान व उनके पति मिलकर हैंडपंप मरम्मत, खड़ंजा निर्माण, मनरेगा योजना, कचरा गाड़ी, भवन, बाउंड्री निर्माण जैसे कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। जयप्रकाश ने पत्र सौंपते हुए टीम गठित कर जांच करवाए जाने की जिलाधिकारी कार्यालय से गुहार लगाई है।
देश की सरहदों पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले फौजी ने अब भदोही जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को भदोही जिले के फौजी ने ध्वनि विस्तारक यंत्र लेकर बाबरदी डीएम कार्यालय पहुंच गए और भूमाफियाओं के खिलाफ ऐलाने जंग छेड़ दिया है। गोपीगंज के जोगिनका निवासी विनोद सिंह फौजी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए कहा कि इलाके के भूमाफिया उन्हें व उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। तालाब जैसी सरकारी जमीनों पर भूमाफिया बेखौफ होकर कब्जा कर रहे हैं। विनोद सिंह फौजी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कहते हैं कि प्रदेश में माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन भदोही जिले में भूमाफिया बेखौफ हैं और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उनके गांव में भी कई पेशेवर भूमाफिया हैं जो उन्हें व उनके परिवार को परेशान करते हुए सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हुए खुद उनके निजी भूमि पर बारजा निकाल रहे हैं। शिकायती पत्र सौंपते हुए विनोद सिंह फौजी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की तपिश के दौरान रसोई गैस किल्लत की भड़की अफवाह के बीच भदोही जिले में पहली बार किसी गैस एजेंसी संचालक ने पूरी ईमानदारी के साथ कहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। एजेंसी संचालक ने अपने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लाइन में मत लगिए, बुकिंग कराइए, गैस आपके घर पहुंचेगा। एक और जहां अधिकतर गैस एजेंसी संचालक इस आपदा में अवसर तलाशते हुए रसोई गैस की कालाबाजारी कर उपभोक्ताओं से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, तो वहीं भदोही शहर से सटे सरोही इंडियन ग्रामीण वितरण के जाबिर बाबू अंसारी ने कहा कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है, उपभोक्ता बुकिंग करें, गैस घर पहुंचेगा। कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता को आश्वस्त किया है कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। आपको बता दें कि भदोही जिले में पहली बार किसी गैस एजेंसी संचालक ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने उपभोक्ताओं से खुद अपील करते हुए कहा है कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। 100 मीटर सड़क के लिए आज भी मोहल्ले के लोग मोहताज हैं। इंटरलॉकिंग व नाली के अभाव में मोहल्ले के लोग परेशान हैं, लेकिन इनकी विपदा सुनने वाला कोई नहीं है। विपत का मारा यह मोहल्ला है भदोही नगर का सरैया। ज्ञानपुर रोड के सरैया मोहल्ला निवासी विजय कुमार गौतम, बेचू लाल, अमित गौतम, अजीत गौतम जैसे लोगों ने बदहाल सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए बताया कि वार्ड नंबर 14 ज्ञानपुर रोड सरैया से बेचूलाल के हैंड पंप तक लगभग 500 मीटर इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण का टेंडर हुआ था, लेकिन ठेकेदार द्वारा सिर्फ 400 मीटर इंटरलॉकिंग व नाली का निर्माण करा दिया गया है। 100 मीटर इंटरलॉकिंग व नाली के अभाव में आज भी मोहल्ले के लोग परेशान हैं। छोटेलाल के घर से बेचूलाल के हैंडपंप तक आज भी बोल्डर पत्थर की सड़क मौजूद है। इस रास्ते पर नाली का भी अभाव है। मात्र 100 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क व नाली के लिए मोहल्ले के लोग तरस रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए इस निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के फत्तूपुर निवासी राजदेव यादव का 24 वर्षीय बेटा सतीश यादव घर पहुंचने पर अचानक अचेत हो गया। मंजर देख परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों की कुशल टीम ने 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद अचेत युवक को होश में ला दिया था। दरअसल सतीश यादव अपने पिता राजदेव यादव की चाय की दुकान पर बैठता है। सोमवार की सुबह 6 बजे दुकान से घर पहुंचा और टहलने के लिए गांव के बगीचे में चला गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह झूमते झामते लुढ़कते किसी तरह घर पहुंचा और जमीन पर गिरकर अचेत हो गया। यह देख परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया, जहां सरकारी अस्पताल लाने के बाद होश में आया था। कुछ लोग इसे नशे की लत तो कुछ कमजोरी बता रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नामित सभासदों ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। नगर पंचायत घोसियां व खमरिया के नामित सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए औराई तहसील सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर समारोह के मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार सुनील कुमार पहुंचे थे, जहां सरकार की ओर से घोसियां के नामित सभासद चंद्रभूषण गुप्ता, बालकृष्ण प्रजापति
पति व आरती दयाशंकर गौतम ने अपने चेयरमैन पति एबरार अली की मौजूदगी में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। नामित सभासदों को चेयरमैन पति ने बधाई दी है। इसी तरह खमरिया नगर पंचायत के नामित सभासद अनुज बरनवाल, कंचन लता मौर्य व जयप्रकाश शुक्ला ने भी पद व गोपनीयता की शपथ ली है। सभी नामित सभासदों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। दीनानाथ भास्कर ने कहा कि योगी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। नामित सभासदों में भी महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है। और आई तहसीलदार सुनील कुमार ने सभी नामित सभासदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सुरियामा के एकौनी गांव से एसपी कार्यालय पहुंची उर्मिला नामक विधवा फरियादी ने एक पत्र देते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि रास्ते में गोबर फेंककर आवागमन बाधित किया जा रहा है। उर्मिला ने एसपी कार्यालय को सौंपे गए पत्र में कहा कि विपक्षी सुरेंद्र कुमार, धीरेन्द्र कुमार, जितेंद्र कुमार आदि परिवार के ही लोग हैं। कहा कि पुश्तैनी रास्ते पर विपक्षी गोबर फेंककर आवागमन बाधित कर रहे हैं। विरोध करने पर डायल 112 पुलिस बुलाकर तरह तरह से धमकी दी जा रही है, जबकि पुलिस भी विपक्षी को ही फटकार लगाते हुए गोबर हटाने की लगातार हिदायत दे रही है, लेकिन विपक्षी हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। परिवार की महिलाओं को आगे कर विरोध करने वालों को फंसाने की धमकी देते हैं। उर्मिला ने शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। फार्मर रजिस्ट्री की हकीकत परखने सोमवार को खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार लाव लश्कर के साथ ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा भिदिउरा के सचिवालय भवन पर पहुंच गए। यहां फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा था। फार्मर रजिस्ट्री में लेखपाल अनुराग चौधरी द्वारा बरती गई लापरवाही पर डीएम ने जमकर फटकार लगाई है और फौरन कामों को निस्तारण का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उर्वरक सब्सिडी व किसानों के अन्य सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने वाली फार्मर रजिस्ट्री में बरती गई लापरवाही पर डीएम ने लेखपाल की जमकर क्लास ली है। भिदिउरा के सचिवालय भवन पर आधे अधूरे फार्मर रजिस्ट्री कार्य में डीएम ने फटकार लगाई है। गोपीगंज के गिराई में मौजूद मदरसा दारुल उलूम हबीबिया रिजविया के सालाना जलसा व दस्तारबंदी कार्यक्रम में कुल 31 छात्रों को दस्तार उपाधि से नवाजा गया है, जिसमें 11 आलिम, 12 हाफिज व 8 कारी को सनद डिग्री से नवाजा गया है। सालाना जलसा व दस्तारबंदी की सदारत बलरामपुर से आए हजरत अल्लामा शेख कादरी कर रहे थे, जहां मौलाना मोहम्मद हम्माद रजा, सैयद मोहम्मद सारिक, अलाउद्दीन चतुर्वेदी, ताज मोहम्मद रिजवी, मोहम्मद वैस मिसबाही ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। कहा कि तालीम ही समाज में भाईचारा, इंसाफ, खिदमत खल्क और मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। जलसे की निजामत नफीस इलाहाबादी कर रहे थे, जहां मदरसा के मैनेजर अलहाज अब्दुल सुभान ने कामयाब छात्रों को सनद की डिग्री सौंपी थी। कार्यक्रम सोमवार की भोर तक चलता रहा। इस मौके पर समीर रजा, एहसान साबरी, हाजी हलीम अंसारी, मिराज अहमद, मुफ्तार रिजवी आदि मौजूद रहे। जलसा व दस्तार बंदी को लेकर मदरसे को आकर्षक लाइट व झालरों से सजाया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर सुरियामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मोड़ स्टेशन प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। रैली का नेतृत्व नरोत्तमपुर के ग्राम प्रधान पति विनय कुमार दीक्षित कर रहे थे। रैली के जरिए ग्राम प्रधान पति ने बच्चों व उनके अभिभावकों समेत ग्राम सभा वासियों को शिक्षा का संदेश दिया है। स्कूल चलो अभियान के तहत निकली रैली में बच्चे हाथों में बैनर लेकर आधी रोटी खाएंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उन्नति देश बनाएंगे जैसे गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली में प्रधानाध्यापक महेश्वरी प्रसाद सहित श्यामजी दुबे, बड़ेलाल सरोज, रवि दुबे के साथ साथ तमाम बच्चे व अभिभावकगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर बाजार के हरिहरनाथ मंदिर के पास अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मोपेड बाइक सवार लालजी गुप्ता नामक बुजुर्ग को टक्कर मार दी है। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया था। हादसे में ऊंच के बिछिया कुबी गांव निवासी 72 वर्षीय लालजी गुप्ता घायल हो गए थे। मोपेड बाइक का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। आनंद में चुटहिल लालजी गुप्ता को मनोज गुप्ता, ब्रह्मा मुदनवाल, राजेश ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर
घर पहुंचे थे, जहां जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। बताया जाता है कि लालजी गुप्ता अपनी मोपेड बाइक से असनाव बाजार में मौजूद अपने समधी अशोक गुप्ता के यहाँ गए थे। घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। ज्ञानपुर जिला कचहरी परिसर पूरी तरह बदहाली का दंश झेल रहा है। पेयजल, प्रकाश, सड़क, विद्युतीकरण, भवन जैसी बदहाल व्यवस्थाओं से अधिवक्ता नाराज हैं। जर्जर व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील कुमार चौबे व महासचिव एडवोकेट आनंद शुक्ला ने कहा कि गर्मी के मौसम में तो परिसर में बैठने वाले अधिवक्ता व वादकारी भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों से परेशान रहते हैं। टीन सेट में बैठकर काम करने वाले अधिवक्ता भीषण गर्मी से बिलबिला उठते हैं। विद्युत वायरिंग न होने के चलते तमाम अधिवक्ता चेंबरों में मामूली विद्युत तारों से कनेक्शन लिया गया है, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। अगर शॉर्ट सर्किट से विद्युत प्रवाहित हुई तो अधिवक्ता व वादकारी काल के गाल में समा सकते हैं। कहा कि परिसर में सड़क, पेयजल का भी अभाव है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भदोही शहर से सटे नई बाजार में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। भाजपा नेता राजू मुदनवाल के नेतृत्व में आजाद नगर मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन दिलीप गुप्ता व भाजपा नेता विनय उमर रहे, जहां दोनों नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। 47वें स्थापना दिवस पर मुख्य व विशिष्ट अतिथि ने पार्टी का झंडा फहराते हुए वंदे मातरम गीत गाकर मिष्ठान का वितरण किया था। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिलीप गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। पार्टी हित में कार्यकर्ताओं को सदैव संघर्ष होकर काम करना होगा। इस मौके पर ओमकार नाथ मुदनवाल, वासुदेव यादव, डब्बू शर्मा, शुभम जायसवाल, राजेश उमर आदि मौजूद रहे। सुरियामा के मर्दनशाहपुर कंपोजिट विद्यालय से सोमवार को स्कूल चलो अभियान के तहत एक रैली निकाली गई थी। रैली में हरिहरपुर न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी 9 परिषदीय स्कूलों के बच्चे व अध्यापकगण पहुंचे थे। सुरियामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मर्दनशाहपुर कंपोजिट विद्यालय से स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई थी। रैली को खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली में पूरे बदल, हरिहरपुर, चक बसुही, चक बनवारी, अबरना, बहुता चकडाही, बालीपुर जैसे प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय व हरिहरपुर अबरना के बच्चे व अध्यापकगण पहुंचे थे, जहां पूरे इलाके में रैली भ्रमण करते हुए अभिभावकों को जागरूक किया गया और अपने अपने बच्चों को नए सत्र में नामांकन व स्कूल भेजने की अपील भी की गई। रैली में ARP देवेंद्र कुमार मिश्र, नोडल शिक्षक संकुल वेद प्रकाश रघुवंशी व संकुल मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। चौरी के ममहर बहुता खुर्द गांव में 2 साल के ऋषि बिंद के जन्मदिन पर जमकर ठुमके लगे हैं। परिवार के लोगों ने पहले ऋषि बिंद की आरती उतारी, उसके बाद केक काटकर बड़े ही उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया है। बहुता खुर्द निवासी राजाराम बिंद व शारदा बिंद के बेटे ऋषि बिंद का दूसरा जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने खूब धमाल मचाया। इस दौरान ठुमके पर ठुमके लगते रहे। देर रात तक दावतों का दौर भी चलता रहा। इस मौके पर राजेश कुमार बिंद, विनोद बिंद, मदन बिंद, राजू बिंद सहित तमाम लोगों ने जहां उपहार भेंट किए, वहीं ऋषि बिंद की दादी मालती देवी ने खूब प्यार दुलार करते हुए लंबे उम्र की कामना की है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक जरूरी सूचना, सत्यम न्यूज उन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है जिन खबरों में शिकायतकर्ता अपने विपक्षी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इस तरह की खबरें शिकायतकर्ताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।